अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकिल सीरीज़ की आज हमने पार्ट 3 स्टार्ट करना है इंशाअल्लाह ताला, और इसके अंदर जो जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स इसके अकॉर्डिंग है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले चंद स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। वो स्टेप्स हमारे सामने हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्कल का सेंटर और रेडियस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स फाइंड करने के कितने कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स उस पिक्चर में या उस डायग्राम के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, नंबर 3, मार्क 90 डिग्री बाय डायमीटर। डायमीटर से कौन कौन से 90 डिग्रीज पे एंगल बन रहे हैं वो हमने मार्क करना है। मार्क 90 डिग्री बाय रेडियस एंड टेंजेंट, यानी कि रेडियस और टेंजेंट, यानी कि रेडियस टेंजेंट अगर साथ साथ बन रहे हैं, टेंजेंट अगर रेडियस की किसी लाइन को टच कर रहा है तो उनके दरमियान 90 डिग्री बनता है, एज वी नो। ठीक है, तो हमने वो मार्क करना है। देन हमने कॉर्ड प्रॉपर्टीज़, जो कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, जिसने जो है वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो उसमें से देख के समझ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल की, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक, देन हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे, फाइंड करेंगे कि आया वो डायग्राम के अंदर है या नहीं। ठीक है, देन चलते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे सामने है। इन द डायग्राम ABCDE lie on circle center O. ठीक है, AD and FC are diameter and FCD is equals to 57 degrees. सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर A B C D E, ठीक है, हमें बताया हुआ है, और F से C हमारे पास डायमीटर है, A से D डायमीटर है। ठीक है, एफ सी डी के दरमियान जो एंगल C बन रहा है, इट इज़ गिवन विच इज़ 57 डिग्री। ठीक है, तो आइए अब इसकी वर्किंग करते हैं किस तरीके से होगी। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन हैं ABCDE F। ठीक है, अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हमें गिवन है सर्कल के अंदर, और एक हमें एंगल भी बताया गया है विच इज़ एंगल C एंड दैट इज़ 57 डिग्री। ठीक है, अच्छा, डायमीटर भी हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बता दिया है कि AD एंड FC आर डायमीटर्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे FC यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर है एंड AD यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर है। अच्छा, सम क्वेश्चंस में आपको मेंशन नहीं हुआ होता कि डायमीटर कौन सा है, तो वहाँ पे अगर लकीली हमारे पास सेंटर पॉइंट गिवन है तो वहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि भाई ये हमारा डायमीटर है, अदरवाइज़ हम डायमीटर नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ पे लकीली सेंटर पॉइंट भी हमें गिवन है और डायमीटर भी बताया हुआ है। अगर सेंटर पॉइंट गिवन है, डायमीटर हमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम सेंटर पॉइंट को देखते हुए डायमीटर मालूम कर सकते हैं, ईजी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे दो डायमीटर्स है हमारे पास, A to D एंड FC। अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था कि किन स्टेप्स का हमने ख्याल रखना है कोई भी सर्कल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, उनके मुताबिक सबसे पहले हमने रेडियस मार्क करना है। इस सर्कल के अंदर हमें पता है रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर हमें पता है F से C एंड A से D, तो क्या मैं A से O तक की लाइन को, इसको मैं रेडियस कह सकता हूँ। एक रेडियस हमारे पास ये हो गया है, सेकेंड रेडियस हमारा ये हो जाएगा, थर्ड रेडियस, एंड दिस इज़ अवर फोर्थ रेडियस। ठीक है, तो हाँ जी, तो 4 रेडियस हमारे पास हाईलाइट हो चुके हैं। देन सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, मार्क 90 डिग्री बाय डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब हमने देखना है कि भाई कोई 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या डायमीटर से? नहीं, रेडियस से एंगल्स बन रहे हैं, बट डायमीटर पूरा का पूरा यूज़ करते हुए कोई भी 90 डिग्री का एंगल इस सर्कल में नहीं बन रहा। अच्छा, रेडियस मार्क करते ही एक और चीज़ हमारे सामने हाईलाइट हो रही है, अगर हम गौर करें तो जैसे ही हम रेडियस मार्क करते हैं तो जहाँ जहाँ पॉसिबल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं
उसके ऊपर हमने गौर करना। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन थी कि कॉर्ड के दोनों एंड से सेंटर पॉइंट को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड के बोथ एंड्स जो होते हैं वो सेंटर पॉइंट से कनेक्ट कर रहे होते हैं। क्या मैं इस एफ और डी का जी एफ से लेकर डी तक की जो एक कॉर्ड है, ठीक है, दिस इज अवर कॉर्ड, क्या मैं इसको कॉर्ड मान सकता हूँ? ठीक है, एफ से लेकर डी तक। और हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एफ से कॉर्ड जा रही है सेंटर पॉइंट पे, एफ से कॉर्ड जा रही है सेंटर पॉइंट पे, और इसी तरीके से डी से भी कॉर्ड जा रही है सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, तो कोई भी कॉर्ड के अगर बोथ एंड सेंटर पॉइंट को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। सही है, तो ये तो हमारा आइसोसेलेस मार्क हो गया। एक और आइसोसेलेस मार्क कर लेते हैं, कौन सा है जी? एक और आइसोसेलेस मार्क हो गया हमारा, ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, और इस कॉर्ड के भी बोथ एंड्स सेंटर पे टच कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अच्छा जी, तो ये तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गए। और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज थी कि बोथ एंड्स जाके सेंटर पे टच करेंगे और दो एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के सेम होंगे। सही, ठीक है। अच्छा, क्या हमें कोई और प्रॉपर्टी नज़र आ रही है इसमें? ये तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो है वो हाईलाइट कर लिए हैं, हमें रेडियस पता चल गया है। देन हमने क्या देखना होता है? मार्क 90 डिग्री बाय रेडियस एंड टेंजेंट। क्या कहीं पे रेडियस और टेंजेंट बन रहा है और उनके दरमियान कोई 90 डिग्री का एंगल हम हाईलाइट कर सकते हैं? नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई टेंजेंट नहीं नज़र आ रहा, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। देन हमने देखना है कॉर्ड प्रॉपर्टीज़। कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी? याद आ रहा है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है कॉर्ड प्रॉपर्टीज़। कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ में क्या हम करते थे कि अगर सेम कॉर्ड से, ठीक है, मोर देन वन एंगल्स अगर सर्कमफेरेंस से बन रहे हैं तो वो सेम होते हैं। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी कॉर्ड की क्या थी कि अगर सेम कॉर्ड से या सेम पॉइंट से एक एंगल सेंटर पॉइंट पे बन रहा है और दूसरा एंगल जो है वो सर्कमफेरेंस से बन रहा है, तो सेंटर पॉइंट वाला सर्कमफेरेंस वाले का डबल। कैसे? यहाँ पे चलिए कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ ढूंढते हैं। कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? अगर हम F से लेके D तक इसको कॉर्ड मान लें, ठीक है, F से D तक इसको मैं कॉर्ड मान लूँ, और अच्छा वो एंगल्स जो सेम कॉर्ड से स्टार्ट हो और सर्कमफेरेंस पे मिल रहे हों तो वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखते रहे, एक एंगल ये बन रहा है इस कॉर्ड से, सेकंड एंगल ये बन रहा है इस कॉर्ड से। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कॉर्ड प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। कैसे? कि ये हमारे F से D तक की एक कॉर्ड है और सेम कॉर्ड के दो एंगल्स बन रहे हैं, एक दो, और दोनों के दोनों सर्कमफेरेंस पे कनेक्ट हो रहे हैं। एक FCD है और दूसरा है FBD। ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो बोथ एंगल्स सेम होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा ये जो है एंगल B जो है हमारा, जब C 57 है तो क्या एंगल B भी 57 होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, 57 डिग्रीज होगा ये, क्योंकि सेम कॉर्ड से स्टार्ट हो रहे और बोथ एंड्स इनके सर्कमफेरेंस में मिल रहा है। ठीक है, कोई और इसके अलावा कॉर्ड प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है? देखिए, क्या हम अगेन इसको हम इसको कॉर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी सेम वही कॉर्ड है। एक एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा था सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कॉर्ड, और दूसरा अगर हम गौर करें तो इसी कॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक एंगल सेंटर पॉइंट में बन रहा है। देख सकते हैं, याद आई प्रॉपर्टी वो वाली जो हमने पहले पढ़ी थी? उसके अंदर क्या था कि अगर सेम कॉर्ड को यूज़ करते हुए
एक एंगल सेंटर पॉइंट पे बन जाए और दूसरा अगर सर्कमफेरेंस से बन जाए तो सेंटर वाला जो एंगल है ये वाला वो इसका डबल आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही था, सही। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सेंटर वाला जो है ये सेंटर वाला ये वाला एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 57 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 57 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे सिंपली, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 114 सेंटर एंगल, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सवाल देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है अपनी, और जहाँ जहाँ जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तहम्मुल के साथ वो अप्लाई करते हुए सारे एंगल्स फाइंड हो जाएंगे आप, ठीक है। हाँ जी, तो 57 डिग्री हो गया ये, और सेंटर वाला हमने इसका डबल कर लिया, ठीक है। तो 3 एंगल्स तो हमारे पास ऐसे ही फाइंड हो गए। देन हमें पता है हमने स्टार्ट में 2 एंगल्स आइसोसेलेस मार्क करे थे, एक ये वाला और सेकंड हमारे पास ये 2 एंगल्स वाज़ेह तौर पे आइसोसेलेस बन रहा है। इट मींस कि इसके 2 एंगल्स सेम हों, सही। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, पहले एफ और डी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। एफ और डी को सॉल्व करने के लिए एक एंगल तो हमारे पास गिवन है विच इज़ 114। अब एक एंगल अगर गिवन हो और बाकी के 2 एंगल्स हमने मालूम करने हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो हमने क्या करना होता है, 114 को माइनस कर देंगे हम सबसे पहले तो 180 से। 180 से क्यों माइनस किया, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रायंगल का एंगल होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब भी कभी हमने ट्रायंगल का कोई एक हमारे पास गिवन एंगल हो और बाकी मालूम करने हो तो 180 से उसको माइनस करके देन हम सॉल्व करते हैं। तो 114 को हमने माइनस कर दिया 180 से, तो हमारे पास आंसर आया इसका 66 डिग्री। अब ये 66 डिग्री आया है, ये रिमेनिंग एंगल आया कि ओवरऑल ये रिमेनिंग एंगल है, ठीक है। यानी कि इस पूरे के पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल तो हमने बता दिया था कि भाई 114 हमारे पास इसका एंगल था, ठीक है। 114 डिग्री तो हमारे पास इसका एंगल हो गया, और रिमेनिंग जो इन 2 पॉइंट्स के एंगल थे कंबाइन कलेक्टिवली वो हमारे पास आ गया है 66। अब हमें पता है कि 2 एंगल्स हमने सेम बनाने हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 66 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा एक 33 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स कि इसका जो एक एंगल है, साथ साथ आप लोग इसको नोट करते रहें, ये 33 डिग्री का जो एंगल हमने मालूम किया है वो कौन कौन से एंगल्स हो गए, ये एक 33 ये वाला आ गया हमारे पास, और सेकंड एंगल ये वाला आ गया 33 का, ठीक है। और जो सेंटर वाला हमने मालूम किया था वो था हमारे पास 114, ठीक है। तो एक ट्रायंगल की कहानी तो कंप्लीट हो गई है। देन इस वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है हमारे पास एक एंगल पता है, गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो ये वाला एंगल भी सेम होगा, इसको भी हम 57 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 एंगल्स तो हमारे पास आगे निकल गए। जब 57 और 57 दोनों आ चुके हैं तो अब दूसरा काम क्या है करना है, वही काम करना है जो हमने
यहाँ पे किया था, इनके साथ जो हमने काम किया था वही काम हम इसके साथ परफॉर्म कर देंगे, बट जो है प्रोसीजर अपना जो है सॉरी रिवर्स कर देंगे। किस तरीके से? अच्छा, ये दो हैं, 57 थे, 57 प्लस 57 कर देंगे, ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे हम 180 से। तो इसको स्क्रीन से क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आता है, ठीक है। तो 57 प्लस 57 माइनस 180 कर दिया हमने। समझ में आ रहा है हमने क्या किया? इन दोनों एंगल्स को, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम थे, तो इसको हमने कंबाइन कर दिया 57 प्लस 57 और माइनस कर दिया ओवरऑल ट्राइंगल के एंगल से, विच इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो 57 प्लस 57 जो भी इसका आंसर आया उसको हमने माइनस कर दिया 180 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 66 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज, ये वाला जो एंगल था हमारा इस तरीके से ये निकल के आ चुका है। दिस एंगल इज 66 डिग्री, ठीक है। तो कौन कौन कितने एंगल्स हमने मालूम कर लिए, क्लियर करते हैं इसको। सिक्सटी सिक्स हो गया है सेंटर वाला एंगल, 57 हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है। 33 के ये दो एंगल्स हो गए हैं, 114 का ये हो गया एंगल, सही। तो अब हमने कौन कौन से निकाल लें? 57, अच्छा एंगल बी क्या था हमारे पास, वही जो हमने कॉर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी कि सेम कॉर्ड से एक एंगल, इस कॉर्ड से एक एंगल ये अप्लाई हो रहा था और सेकंड जो एंगल बन रहा था वो ये वाला सर्कमफेरेंस से बन रहा था। तो ऐसी कंडीशन में बोथ एंगल्स सेम हो जाएंगे हमारे पास, तो ये 57 है, तो इसको भी हम 57 कर देंगे, ठीक है। इसको अपने पास नोट कर लीजिए। हाँ जी, 57 57। अच्छा जी, अब जो रिमेनिंग एंगल्स हमारे पास बचे हैं, और क्या कर सकते हैं हम? रिमेनिंग एक शेप जनरेट हो रही है हमारे पास, ये वाला एंगल, एंगल ई जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। सी हमारे पास आ गया है, ओ निकाल लिया है हमने, डी मालूम कर लिया है, बी मालूम कर लिया है, एफ आ चुका है, ई रहता है। और ये ई निकालने का क्या तरीक़ेकार हम अप्लाई करें, क्या हम मेथड यूज़ करें इसको, ठीक है। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ी हैं उसी में से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। मैं सारे एंगल्स ये रिमूव कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अब ज़रा गौर करिएगा, अब हम करने क्या जा रहे हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ी हैं उन्हीं में से चीज़ें अप्लाई करनी है हमने, ठीक है। तो ये तो जी कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ हो गई। कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो हमारे स्टेप्स थे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ क्या थे। सबसे पहले हमने मार्क ऑल द रेडियस करा, ठीक है, जिससे हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो थे वो हाईलाइट होते मिल गए। अच्छा जी, इसके बाद हमने 90 डिग्री के एंगल्स मार्क करे डायमीटर से, अगर कोई थे तो, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो नहीं थे। देन हमने क्या करना होता है कि 90 डिग्री एंगल्स मालूम करने होते हैं रेडियस एंड टेंजेंट के दरमियान में जो बन रहे होते हैं। लकीली इस क्वेश्चन में टेंजेंट भी नहीं है, तो हमारी जान उससे भी छूट गई। देन हमने कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि कौन कौन सी कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ तो दो यहाँ पे लग रही थी, हमने लगा दी और उसकी हेल्प लेते हुए हमने एंगल्स भी फाइंड कर दी। देन एक एंगल अभी भी बच रहा है और एक स्टेप भी हमारे पास रिमेनिंग है, विच इज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
एट द एंड जब सारी प्रॉपर्टीज सारे स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं तो एंड में हमने साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला जो स्टेप है वो हमने अप्लाई करना है और क्वेश्चन में देखना है कि कहीं पे अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो हमने उसको उसी की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज थी कि 4 एंगल्स बननी चाहिए, चारों के चारों सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी इमेज में क्या हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं 4 हैं और चारों के चारों सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसी वजह से हम इसके ऊपर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देंगे। क्या होती हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ के? अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो डी हमें पता है, डी इज़ 66 डिग्री। ई हमने मालूम करना है, तो ई और बी जो है दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दिस सम शुड बी 180 डिग्री। सही, तो 66 है प्लस ई कर देता हूँ मैं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन हम बना लेंगे। इसको यूज़ करते हुए हम जो है वो एंगल ई मालूम कर सकते हैं इजीली। सही, 180 माइनस 66 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू 123 डिग्रीज। ठीक है, दोबारा देख लीजिए किस तरीके से हमने किया। सबसे पहले हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हाईलाइट किया, देन जैसे ही हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हाईलाइट कर लिया था हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करी। प्रॉपर्टी क्या थी कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज़ 180। तो 66 हमें पता था विच इज़ एंगल बी, और एंगल बी का अपोजिट हमने मालूम करना था। तो हमने क्या किया, इसको इस इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, और एंगल ई हमने फाइंड कर लिया विच इज़ 123 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारे पास सारे एंगल्स मालूम हो गए। देन हम देख लेंगे जो क्वेश्चन में जो जो रिक्वायर्ड थे, जितने भी एंगल्स हमारे पास रिक्वायर्ड थे वो एक जगह फेयर करके आप लिख देंगे। आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे नोटबुक में। इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ें हमसे पूछी गई थी, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि डी ई एफ बताइए। ठीक है, डी ई एफ बताना है और इसमें जो ई का एंगल है वो हमने बताना है। ई का एंगल अभी हमने निकाला विच इज़ 123 डिग्रीज। सही, देन हमसे पूछा जा रहा है कि एफ बी डी बताइए। एफ बी डी बताना है, एंगल बी का हमने बताना है। ठीक है, एफ बी डी, तो एंगल बी हमारा क्या बन रहा था, 57 डिग्रीज। ओके, एफ बी डी के बाद हमसे कह रहे हैं कि सी एफ डी बताइए विच इज़ एंगल एफ, जिसके अंदर हमने बताना है कि एंगल एफ बेसिकली क्या था हमारे पास। ठीक है, तो सी एफ डी के अंदर एंगल एफ हमारा बन रहा था 33 डिग्रीज। ओके, 33 डिग्रीज हमारे पास ये आ गया। देन एट द एंड हमसे उन्होंने पूछा है कि ए ओ एफ बताइए। सॉरी,
तो कर लेते ए ओ एफ हमसे पूछा है हमने एट दी एंड। तो ए ओ एफ में से ओ बताना है हमने, जिस सेंटर पॉइंट का जो एंगल था हमारे पास, जो हमने निकाला था 66 डिग्रीज। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आपके पास जो जो सवाल में रिक्वायर्ड थे वो हमने मालूम कर लिया। ठीक है, आई होप के क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आए या कोई भी करेक्शन करना चाहे तो आप लोग कमेंट्स में हाईलाइट कर सकते हैं।